Honorable Union Minister of State of Science and Technology, Ministry of Earth Science, Ministry of State and PMO amongst us. A standing ovation. A very warm welcome, sir. Organized by the Industrial Fraternity, Jammu. We are honoured with the benign presence of Dr. Jitendra Singh Ji, Honourable Union MOS of Science and Technology, Ministry of Earth Science, Minister of State in PMO, Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy. The ceremony called for the equal state participation by industry to sustain startups. The Union Minister has strongly recommended that this initiative will ensure the equal stake with equal partnership and responsibility for the industry for sustainable startups. बहुत यंग लड़के जो आगे आ रहे हैं और मैं डॉक्टर साहब ये इंडस्ट्री की तरफ से ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हम पीछे नहीं रहेंगे, हम उनके साथ शाना बिशाना चलेंगे एंड वी विल गिव देम फुल सपोर्ट एंड फुल कंट्रीब्यूशन हम अपनी तरफ से हर प्रकार से करेंगे। अभी ने वो बायोटेक्नोलॉजी से हमने पढ़ गया और इस समय सब कुछ उपलब्ध है, हम सब देने को तैयार। योर लीस्ट मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट, योर इन्वेस्टमेंट विल बी योर आइडिया, योर पैशन, योर हार्ड वर्क, नॉट मच ऑफ मनी। मनी के लिए हम भी आएंगे, इंडस्ट्री भी आएगी। मैंने सतीश कौल जी से बात की, मैंने कहा जैसे कृष्णा जी के साथ हमने किया मुआहदा, आपके साथ भी ऐसा करेंगे। वी विल बी पार्टनर्स ऑल्सो इन इन्वेस्टिंग एंड आई वुड से नेक्स्ट 25 years इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2047 में भारत का चित्र ही अलग होगा, उसको विजुलाइज करना भी मुश्किल है। बिकॉज अभी क्या है कि ह्यूमन टेंडेंसी साइज विजुलाइज 2047, आई विजुलाइज इट थ्रू द प्रिज्म ऑफ 2022। लेकिन हमें विज्ञान में सिखाया गया रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव। आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। आप अगले 25 साल इसलिए देख पा रहे क्योंकि आप भूल गए आपने पिछले 25 साल क्या किया था, तब क्या लगता था। आज से 25 साल पहले 1997 में चली थी, तब के नए चमत्कार क्या थे। एक था कोरियर सर्विस, आपको लगा ऐसा कमाल हो गया, डाकखाने जाना बंद, डाक की जरूरत नहीं। हम लोग भी जो अकेडमी से जुड़े थे अपनी स्लाइडें भेज रहे थे कोरियर के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। आज वो कहाँ गया, वो सारी दुकानें बंद हो गई, वो बेचारे बेरोजगार हो गए। आपने सोचा उस वक्त लगा एसटीडी सिफारिशें आती थी, रियायती नजरें उनके पास भी आते हैं, वो लोग एसटीडी तक भूल पाएंगे, बच्चे पल जाएंगे। बच्चों के पलने तक एसटीडी बूथ बंद हो गए, बच्चे भी जवान में 25 साल देखना पड़ता था। बिकॉज वी वर नॉट एबल टू विजुअलाइज। हमारी टेंडेंसी रहती है आज। इसी तरह आपको उदाहरण देता हूं, वो कैसेट आए थे गुलशन के, जो वही घर जाके वीडियो प्लेयर में खेला, कईयों ने वो दुकानें खोल दी। चलिए साहब 2 पीढ़ी ऐसी में पा जाएंगे, बंद हो गया। So the tendency to visualize the future is through the eyes of today. इसलिए 2047 में सबसे पहले हमने उसका भी काम शुरू किया, किसी एजेंसी को दिया, टू फाइंड आउट इंडेक्सेस, क्या मापदंड होंगे 2047 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा होगी कि ह्यूमन इंटरफेस ही खत्म हो जाएगा। रोबोटिक सर्जरी पहले से ही शुरू हो गई है। पहले होता था कि डॉक्टर को के पास पेशेंट रेफर करना पड़ता, अब डॉक्टर पेशेंट को रेफर होगा। पेशेंट विल डिसाइड मैंने किस शहर में बैठे किस सर्जन से सर्जरी करानी है। वो तो आज है, 47 तक पता नहीं क्या होगा। और इसलिए as I said, there is no option but to integrate. When ये demarcation public private की become instinct, the only now model left is unified model. उसके लिए हम local camps भी लगाए, and when we are investing in these startups, not only in terms of money but all resources, let's not forget that we are actually contributing in investing to the economy of the country. It's a huge contribution which should give us a steam. कोविड ने हमें सिखा दिया, one earth, one concern, one goal. सर ऐसा है कि आज भारतवर्ष में स्टार्टअप्स का जो प्रोग्राम है ये काफ़ी कुछ सालों से चल रहा है
और जम्मू कश्मीर में भी स्टार्टअप्स की काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। और आज का ये जो आज इंटरैक्टिव सेशन रखा हुआ है, ये इंटरफेस है बिटवीन इंडस्ट्री ऑफ फेटर्निटी एंड स्टार्टअप्स, ताकि उनको मोटिवेट भी कर सकें और उनके साथ मिल के ये जो इकोनॉमिकल रिवाइवल की बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी संभव हो सकता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 5 ट्रिलियन इकॉनमी, तो उसमें स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होने वाला है। और अभी तक भारतवर्ष में जो स्टार्टअप्स हुए हैं उनको 7 लाख की जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की है। आज अमेरिका जैसे देश में भी जो स्टार्टअप्स है हर साल 3 मिलियन जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। और हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, हमें नौकरी देने वाले बनना है, हमें नौकरी करने वाला नहीं बनना है। तो एक माइंडसेट चेंज करने का प्रयास है। मुझे लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जो हैं, उनकी शुरू से ही एक ही सोच रही है कि हमें सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, ना कि हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर घूमना चाहिए, बाहर ढूंढना चाहिए। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए हमेशा ही गवर्नमेंट ने अपने रास्ते खोल के रखे हुए हैं और एवेन्यूज़ बना करके रखे हुए हैं। और गवर्नमेंट यही चाहती है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हों, और उसी के लिए जो स्टार्टअप जो प्रोग्राम है, किस तरह से लोग नए नए आइडियाज़ लेकर के आएँ, नए नए आइडियाज़ जो हैं उसके अंदर। क्योंकि ये देखिए, सर्विस जो है कोई मिलना कोई इतना आसान नहीं होता आज के टाइम में, जब पॉपुलेशन इतने हाई साइड पे है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से कोविड का ये पीरियड निकला, इस पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। नई जो एक जॉब मिलनी चाहिए थी वो उसकी क्रिएशन नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जो जिस तरह उनकी सोच है, उसी सोच को लेकर के आज डिफरेंट जितने भी हमारे जो मंत्री हैं आज केंद्र में, अपने अपने प्रदेशों में जा कर के इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि लोग जो हैं इस तरफ अट्रैक्ट हो सकें। जब लोग जो हैं घर से बैठे हुए घर में नए नए आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोग्राम जो हैं वो कर सकते हैं, तो जॉब ढूंढने की कहाँ ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जो आज का प्रोग्राम है, यहाँ पर बैठी हुई जो हमारी क्रीम हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं यहाँ, और बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं, चेहरे मैं देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जो हैं आने वाले दिनों में इन सारे प्रोग्राम्स का। और देखिए, स्पेशली मैं ये कहूँगा कि इस प्रोग्राम के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने स्पेशल पैकेज दिया हुआ है, और उस पैकेज को भी अवेल करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को समझना चाहिए इस बात को, और आज के इस जो प्रोग्राम है उसका बेनिफिट लेना चाहिए। ये एक तरह का पहला ही इवेंट हुआ है यहाँ पे जो स्टार्टअप स्पेसिफिक इवेंट है। एंड इसमें जितने लोगों के भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसको कैसे आपने उस स्टेज पे लेके जाना है कि वो प्रॉफिट मेकिंग और एक बिज़नेस में आप उसको डील कर पाओगे उस चीज़ को, मतलब ब्रिंगिंग आइडियाज़ इनटू प्रैक्टिस, हाउ डू यू डू दैट। सो दिस स्टार्टअप प्रोग्राम वाज विद रिगार्ड टू दैट। तो ये डॉक्टर साहब का आना बहुत मायने रखता है इस प्रोग्राम में, जिसमें वो खुद साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, और उससे वाबस्ता इसमें बहुत कुछ है। लेके जो भी स्टार्टअप होंगे वो कुछ ना कुछ तरह से किसी ना किसी, चाहे वो एग्रो साइंस टेक हो या दूसरा कोई, जिस तरह से ड्रोन्स बनाने वाली आपने यहाँ पे एक बच्ची आई थी, इस तरह से कुछ भी करना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज तो बीच में आएगी ही। एंड बहुत बढ़िया रोल है उनका, वो लोग पैसे प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स रिपीट होने चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इन प्रोग्राम्स के बारे में होती जाए और लोग इसकी तरफ जाएं और फ़ायदा ले सकें इन स्कीम्स का। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी तक स्टार्टअप प्रोग्राम्स को लेके बड़ा कम इनिशिएटिव लिया गया है और बच्चों को भी इतना पता नहीं है। सो नाउ सिंस दिस इज़ अ स्टार्ट, तो विल वर्क टुगेदर फॉर इट, और हम देखेंगे कि हमारे बच्चे भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा यहाँ पे हमारे जो ऑनरेबल चीफ गेस्ट यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए हुए थे, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हम जैसे स्टार्टअप्स को एक मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे वो लोग आए हुए थे। और ये जो पूरा इनिशिएटिव था हमारे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का, जिसमें हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज अनु मल्होत्रा मैम जो हैं और अदर जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का जो स्टाफ था, जिन्होंने हमें हंट करके एक ढूंढा और उन्होंने कहा कि हम इस कैटेगरी में आ सकते हैं, कि जो स्टार्टअप की कैटेगरी में आ सकते हैं, और उन्होंने हमें समझाया
कि आपको क्या क्या गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलेंगे अगर आप इसको इस तरह से प्रमोट करेंगे अपने बिज़नेस को। तो और एक बड़ा ही एजुकेशनल टाइप एक इवेंट रहा और बड़ी अच्छी इंटरेक्शन रही हमारी मिनिस्टर के साथ, जिसकी वजह से हमें भी एक अंदर से मोटिवेशन आई है कि हम कुछ अच्छा आगे और अच्छा काम करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि जैसे अदर जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी आप अपने साथ प्रमोट करें, जैसे डेयरी स्टार्टअप्स हैं कि हम उनसे मिल्क प्रोक्योर करके आइसक्रीम बना सकते हैं, या ड्राई फ्रूट वाले जो स्टार्टअप्स हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपस में लिंकेज होना ज़रूरी है ताकि हम मिलके एज अ बिज़नेस कम्युनिटी, एज अ स्टार्टअप कम्युनिटी मिलके एक साथ ग्रो करें। तो यहाँ पे जो है स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें हम मेजरली जो है आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए फेलिसिटेट किया गया है, जिसमें हम लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करके एक आइसक्रीम अपने ब्रांड से बनाते हैं। क्रीमी बाइट आइसक्रीम के नाम से हम ब्रांड बनाते हैं और काफ़ी देर से मार्केट में जो है ये ब्रांड इस्टेब्लिश्ड है, और उसको ही फेलिसिटेट करने के लिए हमें यहाँ पे उन्होंने बुलाया था। जो आज का इनिशिएटिव था डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर, हमारे मिनिस्टर साहब, उन्होंने जो ये स्टार्टअप को इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट करने का और इसको मोर एंड मोर लोगों में, बच्चों में नए जो इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं इनके, उनमें प्रचार करने के लिए जो ये एक प्लेटफॉर्म है, जैसे इंडस्ट्री को इसको ओपन किया है। और आज उन्होंने एक इसकी शुरुआत की है कि जैसे जम्मू कश्मीर में जो है इसका स्टार्टअप का भी इतना ज़्यादा कल्चर नहीं था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये स्टार्टअप और स्टार्ट इन इंडिया जो स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं, बट अभी भी देखा जाता है कि इसका लोग इतना फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये जो एक स्टार्ट किया है आज, एक नवरात्रे के फर्स्ट नवरात्रे पे जो इसकी एक इनाग्रेशन हुई है इस प्रोग्राम की, तो मैं कहती हूँ ये बहुत ही लाभदायक रहेगी। और आप देखेंगे कि इस मतलब मैं कहूँगी कि बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, मुझे भी आज ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ आया है, और वी विल ट्राई कि हम और यूथ को जो है इसको घर घर जाके इसको डोर टू डोर कैंपेन में जो है स्टार्टअप के लिए उनको मोटिवेट करें। क्योंकि जैसे कि हम सब जानते तो हैं कि एक रॉ तरीके से घर घर में एक इनोवेशन, एक ब्रेन चाइल्ड होता है, बट उसको एक सही प्लेटफॉर्म, एक उसको सही एनर्जी जो उसकी चैनलाइज करना और उसको एक मॉनेटरी बेनिफिट देना, इस स्टार्टअप स्कीम में सब कुछ है। और इसके लिए अब तो एक सिंगल पोर्टल लॉन्च हुआ है, ऑल इंडिया लेवल पे वो सेम पोर्टल है। तो जितने भी बच्चे जो इसमें रुचि रखते हैं, जो इनोवेशंस कर रहे हैं डिफरेंट जैसे कि हम देखते हैं छोटी सी इनोवेशन होती है, कोई सॉस की बोतल को बल्ब है, पहले इस तरह से होता, आजकल उनका कर्व में आ गया है, मतलब सिंपल इनोवेशंस हैं। लेवेंडर हमारे डोडा में जिस तरह से हुआ है, ये सारे स्टार्टअप्स ही कर रहे हैं। कोई मेडिसिन्स में कर रहा है, स्पेस का आज हमने सुना सर से कि स्पेस के ऊपर स्पेस सैटेलाइट्स के रिलेटेड जो ड्रोन्स का था, ये सारे स्टार्टअप बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल चल रहे हैं। तो हमारा यही है, हम पब्लिक से यही है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें, हम भी करेंगे, और उनको मोटिवेट करके उनको हम रुझान करें कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छे इंसेंटिव प्रोविजंस हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड की जा रही है। इंक्यूबेटर फैसिलिटी है, जम्मू में भी है, IIM में, तो उस फैसिलिटी को अवेल करके वो अपने स्टार्टअप को जो है अपने सपने जो है पूरे कर सकते। थैंक यू करूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो हैं उनका, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव जो है टूवर्ड्स इनोवेशन जो उन्होंने लिया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लोगों की तरफ लेके जाना है और लोगों को पता चले कि साइंस टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है हमारे लाइफ में। मोदी जी का स्टार्टिंग से एक ही काम था, एक ही लोगो था, एक ही उन्होंने अपना स्लोगन रखा जो था आत्मनिर्भर भारत, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आज की डेट में आप देखेंगे 2022 में स्पेशली जब से ये साल शुरू हुआ है आफ्टर कोविड, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया पे हो रहा है, इतना इन्फ्लुएंस दिया जा रहा है उसको, इतना फोकस दिया जा रहा है ताकि लोग डिपेंडेंट ना होके अगर कल को फिर से ऐसा कुछ आए तो उससे बाहर निकल सके अपने बलबूते पे, उसको आत्मनिर्भर कहते हैं। तो आज डॉक्टर साहब ने और जो डिग्निटीज़ थे, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ थी, सब ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है और काफ़ी उन्होंने, जैसे हमारा भी स्टार्टअप है, न्यूज़ पोर्टल है, एंड रिकग्नाइज़ किया है, एंड उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर साहब एंड एवरीवन। एंड मैं यही कहूँगा कि अगर किसी में कैपेबिलिटी है तो प्लीज़ आगे आइए और इसको अपना शो कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि नहीं, कि डिपेंडेंट होने से अच्छा इंडिपेंडेंट हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, तभी आगे बढ़ोगे, वरना रह जाओगे। अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर आज चारों तरफ विकास की राह पर है, इंडस्ट्री में हो या ट्रेड में हो, रियल स्टेट्स में हो। खासकर जो हमारी स्कीम्स हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्टैंड अप स्टार्टअप्स की, 18 साल जो अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू शहर के कॉर्पोरेशन के अंदर में, अगर उसकी बात करूं, हम लोग सबकी लिस्टें बना रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं स्कीम का फ़ायदा मिले। उसके ऊपर 18 साल से लेकर 60 साल तक, पहले 18 से 40 वाला जॉब का एक खाता, अब 60 साल तक भी लोगों को स्टैंड अप स्टार्टअप में हम लोग ला रहे हैं और बहुत से उसमें सब्सिडीज़ हैं।
आने वाले समय में जो हम एक वक्त था कि जॉब के लिए हम पीछे भागते थे, अब जो वक्त आ रहा है स्टैंड अप स्टार्टअप में अब जॉब देने वाले बढ़ रहे हैं। चाहे कोई हमारा डेंटल डॉक्टर है, कोई अगर अपना क्लिनिक खोलता है तो 4-5 लोगों को जॉब देता है, चाहे और कोई कार्य करता है। हमारे बच्चे आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी बहुत से लोगों को जॉब दिया जा रहा है। यही मुझे आशा है कि आने वाले समय में जिस काम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री भी 24 तारीख को यहाँ आएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा ऐलान स्टैंड अप स्टार्टअप पे करेंगे। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जब से स्टार्टअप शुरू किया है और रोज़गार देना गवर्नमेंट के लिए बस की बात नहीं है, और ऐसे जो स्टार्टअप युवाओं से जुड़ी हुई स्कीमें हैं, आज जम्मू कश्मीर की धरती पे इसकी शुरुआत हुई है। तो मैं समझता हूँ जिनको नौकरियां नहीं मिल पाती और जो रोज़गार से वंचित रहते हैं, और इनके लिए एक अच्छा अवसर है। और स्टार्टअप के तहत हम युवाओं को नौकरियां दे सकते हैं, बल्कि युवा नौकरियां पैदा कर सकता है। स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करें और मुझे उम्मीद है युवाओं से जुड़ेंगे। और गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप में काफ़ी अच्छी स्कीम्स आ रही हैं और कैपिटल भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, और कम से कम इंटरेस्ट के ऊपर जो है गवर्नमेंट का फोकस है। और किस तरह से मतलब कि एक युवा को अपने पैरों पे खड़े होने का एक मौका है। मैं समझता हूँ इन ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं युवा ज़रूर इनमें जुड़े, ताकि हम इंडिपेंडेंट जो रोज़गार है जम्मू को बना सके, यही उम्मीद है। और इस प्रोग्राम के कितना फ़ायदा होता है अब ये देखना बाकी है कि युवाओं किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं स्टार्टअप से। और मुझे लगता है अगर हम स्टार्टअप शुरू करें और गवर्नमेंट जो है क्लैरिफिकेशन करे, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े और इनके प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा करे, तो मैं समझता हूँ लोग जो है रोज़गार से जो वंचित रहते हैं वो स्टार्टअप शुरू करके रोज़गार दे सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। 2015 में लाल किले के परिसर से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया था, और उसके उपरांत एक मुहिम चली देश भर में। और उसका परिणाम ये निकला कि 2014 में सरकार आने से पहले के यदि आप 8 वर्ष देखें और 2014 से लेकर के 2022 के ये जो 8 वर्ष गुजरे हैं, जो अगले महीने मुकम्मल हो जाएंगे, तो 2014 से पहले के 8 वर्षों में देश भर में मात्र 1000 या 1600 स्टार्टअप थे। आज उसकी तुलना में इन 8 वर्षों में 40,000। और इसका ये इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा होगा कोई भी मंच हो, कोई भी फोरम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी गोष्ठी हो, मन की बात में बार बार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन भी देने का प्रयास किया, उसके ऊपर बल भी देते हैं। और जो हमारे साथ जुड़े हुए विज्ञान के विभाग हैं, 6 मंत्रालय, साइंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, अर्थ साइंसेज, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस, ये इत्तेफाक से ऐसे 6 विभाग हैं जो पूर्णतः स्टार्टअप्स के लिए अनेकों नए प्रावधान लेकर के आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसकी जानकारी पर्याप्त तौर पर ना होने के कारण विशेषकर ये हिस्सा जम्मू कश्मीर और उसके पास का हिस्सा शायद उस तरह से यहाँ स्टार्टअप मूवमेंट कुड नॉट टेक ऑफ एज इट टुक ऑफ इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, स्टेट्स लाइक गुजरात। उसी को देख करके आज यहाँ की इंडस्ट्री की तरफ से एक पहल हुई, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन स्टार्टअप। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी मात्रा में स्टार्टअप्स पर निर्भर करने वाली है। और आने वाले 25 वर्षों में, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये साल गुजर रहा है, सन 2047 में जब भारत विश्व की प्रथम श्रेणी में आकर के खड़ा होगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था स्टार्टअप्स के माध्यम से ही दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगी। और स्टार्टअप्स के साथ साथ मेरा कहना है सस्टेनेबल स्टार्टअप, और सस्टेनेबल स्टार्टअप्स को बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है लिंकेज विद लाइवलीहुड, लिंकेज विद इंडस्ट्री, और इसलिए वाइडर इंटेग्रेशन। जितने साइंस के विभाग हैं उनको हमने इंटेग्रेट कर दिया 6-7 मिनिस्ट्रीज को। फिर नॉन साइंटिफिक सेक्टर्स, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे हेल्थ है, चाहे रोड्स बिल्डिंग, हर जगह इस समय टेक्नोलॉजी का योगदान है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही चल रहा है, बिकॉज द एंटायर इकोनॉमी इज गोइंग टू बी साइंस बेस्ड इन द ईयर्स टू कम। और फिर उसके साथ एकेडमिया जोड़ना ताकि अनुसंधान शोध हो सके, और फिर इंडस्ट्री, ये सारा इकोसिस्टम बनेगा। तो देश भर में जिस तरह से सस्टेनेबल स्टार्टअप्स को लेकर के हमने ये प्रयास
प्रारंभ किया है वो कामयाब होगा। बदकिस्मती से उसमें माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है। जैसे अभी भी सरकारी नौकरी को लेकर के आज यहाँ पर हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज शोकेस करने का प्रयास किया। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और 4 गुना 5 गुना अधिक, क्योंकि हर तरह की सुविधा हमारी तरफ से उपलब्ध है। हमारे ही आगे पीछे यहाँ पर अरोमा का स्टार्टअप्स हैं, एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स हैं, डेयरी के स्टार्टअप्स हैं, ड्रोन के स्टार्टअप्स हैं, परंतु उसका पूरी तरह कोई सुविधा लेने के लिए सामने नहीं आता। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हम इसका पर्याप्त तौर पर प्रसार प्रचार कर सकें, ताकि युवाओं को रोज़गार का भी साधन उपलब्ध हो और साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था में हम योगदान भी कर सकें।